अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है लूप के बारे में। टुडेज लेक्चर व्हाट इज़ लूप, व्हाट इज़ फॉर लूप एंड सिंटैक्स। लूप, फॉर लूप और सिंटैक्स। लूप में दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ और उसके बाद फॉर लूप पढ़ेंगे और सिंटैक्स उसका। सबसे पहले लूप की बात करते हैं। लूप क्या है? हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, ये चैप्टर का नाम भी कंट्रोल स्ट्रक्चर ही है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जो आपकी एक स्टेटमेंट या आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो लूप कहलाता है। A control structure that executes statement and set of statement repeatedly according to the given condition is called loop. अब इसमें जो आप स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार चलाएंगे तो किसकी बेस पे वो चलेगा? वो कंडीशन की बेस पे चलेगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो आपका जो स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो चल जाएंगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो स्टेटमेंट नहीं चलेगी। इट मीन्स कि कंडीशन की बेस पे आपका जो स्टेटमेंट है वो बार बार चलेंगी, कंडीशन की बेस पे। आ स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली इज कॉल्ड लूप। इसको लूप कहा जाता है। दो टाइप्स हैं लूप की, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। वाइल एंड लूप हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज का लेक्चर हमारा फॉर लूप पे होगा। फॉर लूप, फॉर लूप सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लूप है, या कह लें कि वाइडली यूज जो लूप होता है वो आपका फॉर लूप है। फॉर लूप में बच्चे आपने जो स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है उनके नंबर ऑफ टाइम हमें पहले से मालूम होता है। मीन्स कि हमें पहले से पता है कि हमने जो सेट ऑफ स्टेटमेंट है उसको 5 दफ़ा चलाना है, 6 दफ़ा चलाना है या 10 दफ़ा चलाना है, ये हमसे हमें पहले से मालूम होता है। जबकि वाइल एंड लूप में हमें ये पहले से मालूम नहीं होता। लेकिन फॉर लूप में हमें ये पहले से मालूम होता है कि हमने स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कितनी दफ़ा चलाना है, 2 दफ़ा चलाना है, 3 दफ़ा चलाना है, 4 दफ़ा चलाना है, ये हमें एडवांस पता होता है। सेकंड नंबर पर इसमें एक वेरिएबल होता है जिसकी बेस पे आपकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है, जिसकी बेस पे आपकी स्टेटमेंट रिपीटेडली चलती है। उस वेरिएबल को हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं या कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं, जो कि आपके लूप की रिपीटिशंस को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर मैंने रिपीटिशन का नाम लिया। रिपीटिशन क्या होता है बच्चे? रिपीटिशन का मतलब होता है जब आपका लूप एक दफ़ा एक स्टेटमेंट को चला लेगा, ये सर्कल मैं बना रहा हूँ, एक दफ़ा एक स्टेटमेंट को चला लेगा, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पर आके एंड करेगा, तो वो एक रिपीटिशन होगा। जब वो दोबारा उस स्टेटमेंट को चलाएगा वो उसकी दूसरी रिपीटिशन हो जाएगी। जब वो तीसरी दफ़ा उस स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को चलाएगा वो उसकी थर्ड रिपीटिशन हो जाएगी। इसको रिपीटिशन या इटरेशन कहते हैं। क्लियर? आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट बार बार चलता है लूप में, तो एक दफा जब आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट चल जाएंगे उसको एक इटरेशन कहेंगे, जब दूसरी दफा चल जाएगी दूसरी इटरेशन कहेंगे, तीसरी दफा चल जाएगी थर्ड इटरेशन कहेंगे। इसी तरह इटरेशन इंक्रीज होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द लूप स्पेसिफाई स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल। मैंने आपको पहले बताया कि हमें फॉर लूप में पहले से पता होता है कि हमें लूप कितनी दफा चलाना है, 5 दफा चलाना है, 6 दफा चलाना है, 7 दफा चलाना है, हमें पहले से पता होता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमने एक स्टेटमेंट को 3 दफा चलाना है। हमने एक स्टेटमेंट को 3 दफा चलाना है, तो हमें उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पहले से पता होगा। 3 दफा कैसे चलेगी? 1 से लेके 3 तक। तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और एंडिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो उस एंडिंग वैल्यू 3। अब यहाँ नीचे देखें, द लूप स्पेसिफाई द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल। वो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू भी बताएगा और एंडिंग वैल्यू भी बताएगा लूप। अब यहाँ पर देखें 1 और 3, आगे एग्जाम्पल है वो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल इज चेंज। अब जो काउंटर वेरिएबल है इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसको मैं आगे एग्जाम्पल में मजीद डिस्कस करूंगा, वो वहां पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, स्टार्टिंग से मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। दिस लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स कि हमें पहले से पता है कि हमने स्टेटमेंट को कितनी दफा चलाना है। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक हो गया?
उसके बाद है दिस लूप इज मोर यूजफुल व्हेन इट इज ऑलरेडी नोन हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। हमें ऑलरेडी पता होता है कि आपका जो लूप है वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। हमें ऑलरेडी पता होता है कि आपका जो लूप है वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, उसके बाद है दिस लूप डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू रिपीट द स्टेटमेंट। वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करता है आपका जो ये फॉर लूप है। दिस वेरिएबल इज कॉल्ड काउंटर वेरिएबल। काउंट वेरिएबल डिसाइड करेगा कि आपकी जो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो कितनी दफ़ा चलेगी, वो वेरिएबल डिसाइड करेगा। द लूप स्पेसिफाई द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल। स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू बता देगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी 1 और 3, 1 से लेकर 3 तक कोई स्टेटमेंट हमने 3 दफ़ा चलानी है तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 से 3 तक होगी। द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल इज चेंज। काउंटर वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। द लूप टर्मिनेट्स व्हेन द वेरिएबल रीच इट्स एंडिंग पॉइंट। जब आपका लूप अपनी एंडिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, उसकी एंडिंग वैल्यू आ जाएगी तो आपका लूप खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स है फॉर वेरिएबल x टू y। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो आपका ये वेरिएबल है ये आपका काउंटर वेरिएबल है। जो मैंने पीछे नाम लिया ना काउंटर वेरिएबल, ये आपका काउंटर वेरिएबल है या कंट्रोल वेरिएबल कह लो। क्लियर हो गया। उसके बाद आपका जो ये x नज़र आ रहा है, ये x क्या है बच्चे? ये x वो वैल्यू है जो आपने देनी है कि आपकी स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चलेगी। लेट्स सपोज मैंने 3 दफ़ा स्टेटमेंट चले तो यहाँ पर मैं 3 एंटर करूँगा। क्लियर? तो ये x क्या है? ये वो वैल्यू है जो कि हम बताएंगे कि हमने अपनी जो स्टेटमेंट है उसको इतनी दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना है। अगर हमने 10 दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना है तो हम 10 लिखेंगे। अगर हमने 5 दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना है तो हम 5 लिखेंगे। 3 दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना है तो 3 लिखेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद है टू वाई। अच्छा, ये जो आपकी x है ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है। x आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है और जो आपका y है, x आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है एंड y इज एंडिंग वैल्यू, और y आपकी एंडिंग वैल्यू है। x स्टार्टिंग वैल्यू है और y आपकी एंडिंग वैल्यू है। प्रीवियस हमने पढ़ा कि जो लूप है वो स्टार्टिंग वैल्यू भी बताता है और एंडिंग वैल्यू भी बताता है। तो यहाँ पर x रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग वैल्यू को और y रिप्रेजेंट कर रहा है एंडिंग वैल्यू को। उसके बाद जो ये स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है जो आपने एग्जीक्यूट करवानी है। ये वो स्टेटमेंट है जो आपने एग्जीक्यूट करवानी है। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं। और लास्ट पे जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो लूप है वो एंड हो गया है। नेक्स्ट रिप्रेजेंट करता है कि आपका लूप यहाँ पे एंड हो गया है। एंडिंग लूप, तो ये एंडिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है आपका जो नेक्स्ट कीवर्ड है। क्लियर? तो यहाँ पर फॉर भी कीवर्ड है और नेक्स्ट भी कीवर्ड है, ये दोनों कीवर्ड्स हैं। और जो WAR लिखा है ये वेरिएबल है। जो WAR लिखा है ये वेरिएबल है। यहाँ तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ ले। मुझे मैसेज करते हैं किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो।
सर ठीक हो गया। अच्छा भाई नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। अब यहाँ पर देखें कि जो सबसे पहली स्टेटमेंट है CLS, ये क्लियर स्क्रीन को रिप्रेजेंट करती है। CLS क्लियर स्क्रीन को रिप्रेजेंट करती है, ये आपकी स्क्रीन को क्लियर कर देती है। अच्छा उसके बाद आपका आता है 4 n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। ये क्या है, ये आपका स्टार्टिंग वैल्यू है। जो 1 है ये क्या है, ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है। n आपकी स्टार्टिंग वैल्यू हो गई। उसके बाद 2 3, तो यहाँ पर 3 क्या हो गया, यहाँ पर 3 आपकी एंडिंग वैल्यू, 1 आपकी स्टार्टिंग वैल्यू और 3 आपकी एंडिंग वैल्यू, 3 आपकी एंडिंग वैल्यू हो गई। अच्छा उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो कि एग्जीक्यूट होनी है। प्रीवियस मैंने स्लाइड में आपको बताया था कि एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। और लास्ट पे नेक्स्ट एन, एन का मतलब क्या है यहाँ पर बच्चे, नेक्स्ट एन का मतलब है कि कंट्रोल आपका दोबारा फॉर लूप के ऊपर चला जाएगा चेक करने के लिए। यहाँ से आपका कंट्रोल इस स्टेटमेंट से दोबारा आपका एन फॉर लूप के ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने जो लूप होता है उस स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। तो यहाँ पर हमने उसको बता दिया कि स्टेटमेंट को 3 दफा हमने चलाना है, स्टेटमेंट को 3 दफा चलाना है, तो कंट्रोल दोबारा ऊपर जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा सेकंड टाइम, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थर्ड टाइम इसको एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर, तो थर्ड टाइम इसमें एन में 3 वैल्यू हो जाएगी, थर्ड टाइम एन में 3 वैल्यू हो जाएगी। तो इट मीन्स कि हमने 3 दफा चला लिया तो आपका यहाँ से कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा, एंड पे आ जाएगा आपका प्रोग्राम। तो इधर मैंने आपकी आउटपुट भी लिखी हुई है। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी कि 3 दफा पाकिस्तान, एक दफा n इज इक्वल टू 1 2 3, तो n में कितना है 1, तो आपकी एक दफा स्टेटमेंट चल गई। दूसरी दफा n में कितना हो गया 2, आपकी दूसरी दफा स्टेटमेंट चल गई। तीसरी दफा n में कितना हो गया 3, तो आपकी तीसरी दफा स्टेटमेंट चल गई। चौथी दफा n में कितना हो गया 4, 4 हो गया। तो जब n में 4 हो गया तो यहाँ पर देखिए एंडिंग वैल्यू क्या है 3, लेकिन यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू है 4, तो कंडीशन फॉल्स होगी, आपकी एंडिंग वैल्यू रीच आ गई। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि आपका लूप एंड हो जाता है जब आपका काउंटर वेरिएबल अपनी एंडिंग वैल्यू तक रीच कर ले। व्हेन योर काउंटर वेरिएबल रीच इट्स एंडिंग वैल्यू द लूप एंड्स। आपका लूप खत्म हो जाता है जब आपका जो काउंटर वेरिएबल है वो एंडिंग वैल्यू तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर देखें कि एंड में 3 आ गया, ठीक, तो आपका एंडिंग वैल्यू आ गई, तो आपका लूप यहाँ पर खत्म हो जाएगा और आपकी आउटपुट क्या आएगी 3 दफा लिखा हुआ पाकिस्तान आएगा। बच्चे कोई क्वेश्चन यहाँ तक, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? नो सर। सबको क्लियर है? बाकी भी बोलो। यस। ठीक हो गया। अच्छा आज का सिर्फ इतना ही लेक्चर था, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लो।